Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. So today we are going to discuss MP Set Paper 1 आंसर की। आप सभी को पता है कल यानी कि 15th ऑफ दिसंबर को आप लोगों का MP सेट WB सेट कंडक्ट हुआ था। तो टेंटेटिव आंसर की हम लोगों ने यहाँ पर इसका सोल्यूशन है टेंटेटिव हम लोग प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है किसी क्वेश्चन के रीडिंग में या किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा डाउटफुल लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा। प्लस उसी के साथ साथ आपका कितना स्कोर बनता पेपर 1 में, बिकॉज मॉडरेट लेवल का पेपर था और जिसने सिर्फ आपके जो क्लासेस हैं अभी लेटेस्ट मैराथन्स भी देखा है तो काफी हद तक 50-60% तो डायरेक्टली A2 आप लोगों की डिटो लाइंस आप लोगों की पूछी गई हैं इन योर एग्जामिनेशन। सो ई रकम पोर्टल, लेट स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसे कि ये इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके आईसीटी के एलआर के, मतलब रूबरू क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन और अपना स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और किसी क्वेश्चन में लगे डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट पे। राइट, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी ताकि नेट एस्पिरेंट भी इसको एज ए मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पाए। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन। आप अपना सेट इसमें मैच कर लीजिए, जिस पैटर्न पे स्टूडेंट ने मुझे पीडीएफ शेयर किया मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को टेंटेटिव सोल्यूशन दिया है। ई रकम पोर्टल इज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ। ई रकम पोर्टल किसके कल्याण से संबंधित है? फार्मर। आईसीटी और ई गवर्नेंस का ये क्वेश्चन है और हम लोगों ने ई गवर्नेंस की क्लास में ऑलरेडी कवर भी किया है। ईच होस्ट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज ए यूनिक नंबर। नंबर की फॉर्म में क्या होता है? आईपी एड्रेस है और ये कैसा होता है? लॉजिकल इन नेचर, जो कि आपकी इंटरनेट या नेटवर्क लेयर पे क्या करता है? काम करता है। Which of the following institution provide technology driven solutions to central and state government? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ई गवर्नेंस सर्विसेज उनको ट्रांसपेरेंट करने में किसका रोल प्ले ज्यादा है? तो वो क्या है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। यूआरएल स्टैंड फॉर, ये भी आईसीटी का क्वेश्चन है। यूआरएल का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला ये क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन से, बहुत इजी क्वेश्चन था। इन द फॉलोइंग लाइन ग्राफ डेटा ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट फ्रॉम 20 से 24 तक आपका गिवन है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। इधर आपका जो डेटा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैज टू बी एनरोल्ड ड्यूरिंग 2025 टेंटेटिव बता रखा है, so that average number of student enrolled in 6 year will be 640 student। देखो टोटल अभी तक कितने हैं? 5 और 3 8 4 12 6 18 7 25, टोटल कितने हैं? ये 2500 है। अब नेक्स्ट का निकालना मुझे नहीं पता तो उसके लिए मैं उसको एक्स एज्यूम कर लूंगी, कितने एक्स्ट्रा होंगे वो तो मुझे बाद में पता चलेगा। राइट, अब एवरेज बता रखी है, एवरेज कैसा होता है? सम डिवाइडेड बाय नंबर, और एवरेज की वैल्यू दे रखी है 640। मुझे इस डेटा की वैल्यू निकालनी है जो 25 के अंदर आप लोगों का होगा। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आप लोग प्लस माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1340। राइट, काफी इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग वायर ट्रांसमिशन मीडिया इज द फास्टेस्ट? बोला गया है वायर्ड और वायरलेस की बात होती है तो इसके अंदर फाइबर ऑप्टिकल की मैराथन के अंदर ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, पहले भी आईसीटी की मैराथन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। एंड से टेंटेटिव आंसर की आप सभी को पता है फर्स्ट लुक आंसर की है तो 99% आई ट्राइड माय बेस्ट की एक्यूरेसी मेंटेन रहे। फिर भी किसी क्वेश्चन में लगे कि मैम इसको एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, राइट, मैं आई एम रेडी टू रीचेक द सेम। तो आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर कितना स्कोर है और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे तो। पायलट सर्वे क्या है? A survey to test question with a small group of respondent to define the question। प्रश्नावली में सुधार करने के लिए किया गया परीक्षा सर्वेक्षण हम बोल सकते हैं, परीक्षण सर्वेक्षण। पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च का? बहुत ही इजी क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता तब तक हम क्या है उसकी आगे वाले फर्दर चीजों के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क को क्या बोलोगे? रिसर्च डिजाइन बोलेंगे हम। सोर्स ऑफ डेटा कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड, देखो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को आप प्राइमरी डेटा बोलते हो, जब सोर्सेज जो डेटा को कलेक्ट करते हो कंपाइल करते हो किसी और से तब आप क्या बोलोगे उसको? सेकेंडरी डेटा। इसको मैं एक बार यहाँ पर रोटेट कर देती हूँ, जस्ट वेट। अब देखिए, अब ठीक है ना? आई गेस अब विजिबल आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब कॉन्ट्ररी? सब कॉन्ट्ररी आपका यहाँ पर बैठता है और ये है ए ई आई ओ। सब कॉन्ट्ररी किसके बीच में होता है? आई और ओ के बीच में। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट
सामान्य लक्षण इज नॉन बाय, सामान्य लक्षण को हम क्या बोल देते हैं, सामान्य लक्षण इज डन बाय, परसेप्शन के अंदर भी आ जाता है और ये इन्फेरेंस के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। इन्फेरेंस के अंदर जैसे कि जो एज इट इज, ना तो एज ए कोज दिखाई देता है, ना ही आप लोगों का एज ए इफेक्ट दिखाई देता है, तो ये डी इसका बेटर जाना चाहिए। Which of the following valid means of knowledge not admitted by प्रभाकर, देखो प्रत्येक स्कूल सभी ने एक्सेप्ट किया है, तो प्रभाकर और भट्ट मीमांसा की बात करें तो अर्थपति इसका क्या है, रिलेटेबल आंसर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेट करिए मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ स्क्रीन को, अभी ठीक है ना, अभी आएगी स्क्रीन आपको विजिबल है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रगेश को अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो हाउ धर्मेश विल बी रिटर्न, धर्मेश को कैसे लिखा जाएगा, ये आप देखो पी आर है, पी आर ए, तो इसका उल्टा कर दिया, यहाँ पर ए आर पी कर दिया, करेक्ट है। अब जी वाई है, जी वाई को एज इट इज लिखा, ई एस एच को उल्टा कर दिया, एच एस सी कर दिया। इन द सेम वे धर्मेश के अंदर पहले 3 लेटर को रिवर्ट कर दो, ए एच डी बना, बीच के 2 लेटर को एज इट इज रखना है, लास्ट के 3 लेटर को फिर आप लोग इसको क्या करोगे, उल्टा कर दोगे। इसमें बोला गया है, बताइए इसके अंदर कौन सा फिगर है, फिगर आप इस तरीके से याद रखते हो। मिडल टर्म की पोजीशन देखिए, मिडल टर्म की पोजीशन कौन सी है, इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पर पहला है, इधर आप लोगों का क्या है, राइट, इधर आप लोगों का फर्स्ट वाला आ जाएगा, तो पहला फिगर है ये। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा सा अबाउट डायग्राम, तो इधर आपका है लेट सपोज सम एस आर पी, ठीक है, एंड सम पी आर एम। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको या तो कमेंट में पिन कर दूंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे रीवर्क करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो टेंटेटिव ये जा सकता है, बट डाउटफुल क्वेश्चन अभी के लिए मैं इसके लिए श्योरिटी नहीं दूंगी, ठीक है। दोबारा मैं इसको क्रॉस चेक करके या तो कमेंट्स में पिन करवा दूंगी या फिर टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज 500, अगर प्रॉफिट मेड बाय शॉपकीपर 25% है तो सीपी बताना है। सीपी कैसे निकालते हो, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये आपका फॉर्मूला है। एसपी 500 है, इंटू में 100, और आपका 100 प्लस 25% आ जाएगा तो 125 आ जाएगा, 25 5 जा 25 2 जा, ये आ गया आपका 5 5 4 जा, तो कितना आ गया आपका 400 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ट्रैवल करता है विलेज टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस नहीं पता इस क्वेश्चन में। रिटर्न आता है 6 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस अगर पूरी जर्नी 4 घंटे 10 मिनट के अंदर वो कवर करता है तो बताइए डिस्टेंस उसका क्या रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ डिस्टेंस, मैं लेट सपोज D1 डी एज्यूम करती हूँ, तो पहले वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, इधर टाइम आ जाएगा, है ना। तो इधर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर d/4 d/6, तो इधर मैंने एलसीएम लिया, इस तरीके से इन वैल्यूज को मैंने कैलकुलेट किया, तो 10 किलोमीटर जब डिस्टेंस की वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा। इधर देखिए क्या है, ए सी, ए का बी का गैप आ गया, यहाँ पर डी का गैप आ गया, और ई के बाद एफ का गैप है, तो जी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इसके अंदर देखो 10 इंटू 1 प्लस 1 करोगे 11, 11 इंटू 2 प्लस 2 किया 24, 24 इंटू 372 प्लस 375, इधर करोगे ये 304, तो अगला 304 गुना 5 प्लस 5 किया तो यू विल गेट 1525। सो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना है कमेंट सेक्शन में, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 25 साइकिल, ठीक है, तो आप लोगों को एनरोलमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, डायरेक्टली आप पे एक्सेस कर सकते हैं। फीचर्स रहेंगी पेपर 1 प्लस पेपर 2, उसके साथ साथ यहाँ पर स्टडी नोट्स, लेटेस्ट पैटर्न, पीवाईक्यू, बूस्टर कोर्स, जब भी एग्जाम नजदीक आता है तो बूस्टर कोर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम, एंड फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। और आप पेपर का एनालिसिस खुद करेंगे तो आपको रियलाइज होगा किस तरीके का सॉर्टेड कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे कवर कराया जाता है, पेपर 1 में भी पेपर 2 के अंदर भी। In professional setting, which of the following communication barrier is most likely to cause misunderstanding? तो कल्चरल अगर डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं वहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग आती है। लेट सपोज मैं हरियाणा की कल्चर से बिलोंग करती हूँ, एक साउथ की कल्चर से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या आता है कि डिफरेंस आता है। You keep a diary or journal where you keep track of everything that has happened throughout the day. This is an example of intrapersonal communication. प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम टेक्नोलॉजी, तो आप क्या करोगे, मीडिएटिंग कम्युनिकेशन। ये तो आप लोग देखते ही, पब्लिक और इंटरपर्सनल तो आप एलिमिनेट कर सकते हो।
इनमें से कौन सा नोट टाइप है नॉन वर्बल का? फेशियल है, नॉन वर्बल, गेस्चर है, सिंबॉलिक है, कोई भी आप साइन देते हो, तो नन ऑफ द अबव। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एक डायनेमिक ट्रांजेक्शनल प्रोसेस है जिसको 6 फेजेस के अंदर आप ब्रेक करते हो। तो ये बताना है कि अरेंजमेंट इसका क्या रहेगा। तो अरेंजमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडिया, ठीक है, आइडिया सेंड करेंगे, देन उसके बाद उसका अनकोडिंग जाएगा, स्टेप्स को अरेंज करना आप लोगों ने, देन उसके बाद सेंड ट्रांसमिट करेगा, फिर उसको रिसीव किया जाएगा, रिसीवर उसको क्या करेगा? फीडबैक दे, सॉरी डिकोड करेगा, एंड फाइनली उसको क्या देगा? फीडबैक देगा। तो इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि फीडबैक सबसे लास्ट में आता है, तो ऐसे आप थोड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों का से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है। विमेन राइट वर्कर आर प्रेसिंग फॉर रिमूवल फॉर अर्ली प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। हु हेल्प इन एडवांसमेंट ऑफ विमेन थ्रू एजुकेशनल एंड कल्चरल प्रोग्राम? इट्स यूनेस्को। जस्ट मैंने आंसर इसके शेयर कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज वॉज नॉट फोर्ट फॉर बाय विमेन एक्टिविटीज? फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी। ये आप लोग देख लेना, आपके सेट में क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन नंबरिंग है। What is one major reason for disparity against women? Illiteracy। और विमेन का मूवमेंट है, प्रोग्रेस किया, किस तरीके से बढ़े हैं? अनइवन तरीके से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए प्राइमरी सर्वे ओफन कोल्ड? प्राइमरी सर्वे एक तरीके से हम पायलट सर्वे भी बोल दिया जाता है, कहते हैं ना हम पायलट तरीके पे इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, सक्सेस है देन उसको हम आगे फर्दर एग्जीक्यूट करेंगे। एक्सपेरिमेंट रिसर्च में व्हाट डज द टर्म कंट्रोल रेफर्स टू? तो रीस्ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब जो प्रयोगात्मक स्थितियां हैं उनको क्या करना? रोकना, कंट्रोल करना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप रिसर्चर मस्ट बी अवेयर ऑफ इन डेवलपिंग स्किल्स इन कंप्यूटर डेटा एनालिसिस? तो क्या करता है? ऑर्गेनाइज एंड कोडिंग। Which of the following main component of a comprehensive research report layout? तो preliminary page है, main text है और end matter है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट कॉल्ड? गलत और सही की थ्योरी को आप रिसर्च में या फिर नॉर्मली क्या बोलते हो? भी एथिकली हमें ठीक होना चाहिए, तो ये क्या है? नीति शास्त्र इसको बोला जाता है। व्हेन वी राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन टर्म ऑफ बिहेवियरल टर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कंटीजेंसीज ऑफ इन्फोर्समेंट। शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है, ये किसके द्वारा दिया गया है? स्कीनर के द्वारा। Cognitive aspect of evaluation technique include which of the following? उसमें क्या आता है? उत्तेजना, stimulation. Which option is not correct for reflective practice cycle of teaching? Mentoring. Which of the following is not included in bulletin board? Bulletin board में कौन सा included नहीं होता है? Teacher. Next आएगा फुल फॉर्म ऑफ संकल्प, रिपीटेड टाइम किया ये क्वेश्चन हम लोगों ने, तो स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म की बात किया, विरोधी की बात किया वेस्टर्न एजुकेशन के, तो इसमें आएगा एनी बेसेंट। मैच करना है, नालंदा कहाँ पर है? बिहार के अंदर। तक्षशिला पाकिस्तान, विक्रमशिला बिहार के अंदर, पुष्पागिरी उड़ीसा के अंदर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा, बच्चा सोचेगा ये ना गलत ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर नालंदा भी बिहार में, विक्रमशिला भी बिहार में, तो ए का ऑप्शन भी बन जाएगा, सी का ऑप्शन भी बन जाएगा। और बच्चा ये सोचेगा कि ये तो गलत ऑप्शन आपको दे रखे हैं, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखने, ऐसा जो गेम है वो एनटीए भी कर सकता है। बायो ई3 पॉलिसी बाय जीओआई अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मीन्स, तो ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। करेक्ट। अगला क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बिलोंगिंग टू एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन एमएमटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। नेक्स्ट है in which year the ruin of Nalanda University declared a यूनेस्को? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा नालंदा को कब दिया था? 16 में दिया था। 9 में शॉर्टलिस्ट किया था, 16 में दर्जा दिया था। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश द यूजीसी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, अभी लेटेस्ट में हायर एजुकेशन के स्पीड टेस्ट में भी किया था क्वेश्चन 56 में। नेक्स्ट है गांधी सागर जो रिजर्वायर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, ये जो जलाशय है वो कहां पर बना है? चंबल पे। व्हाट इज गाजीपुर लैंडफिल साइट सिचुएटेड फॉर वेस्ट डंपिंग, ये कहां पर है आपका? वेयर इज, सॉरी, तो ये कहां पर है? दिल्ली में। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप बोल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट ये हर एग्जाम में कुछ ना कुछ एक दो क्वेश्चन आप मान के चलो कि 50 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, तो इसका आप लोग आंसर लेके जाएंगे बी ऑप्शन।
तो ये था आप लोगों का सोल्यूशन ऑफ एमपी सेट पेपर 1 2024 का जो आपका कंडक्ट हुआ है 15 दिसंबर को। सो आई होप मैंने टेंटेटिव सोल्यूशन आपको दे दिया, काफी अच्छा स्कोर आपका बना है। तो जिस भी बच्चे ने अच्छे से रिवीजन किया है तो आराम से 35 क्वेश्चंस तो बहुत आराम से निकाल सकता था, 35 से 40 क्वेश्चंस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। आपका क्या स्कोर बनता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट से आप सर्च करेंगे, यू विल गेट द सेम @प्रीति पेपर 1। दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।